This conference will now be recorded. पढ़ाई में नहीं है, क्योंकि हाँ सर, जो बेसिस में हम लोगों ने सीखा है या फिर जो हम लोगों ने अब तक कंप्लीट कर लिया है, फुल टू फाइनल हम लोगों ने प्रिपरेशन कंप्लीट कर लिया है, तो इसके बाद हमारे माइंड में और कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट कैटेगरी रिलेटेड जो क्लासेस में कोई भी तरह का प्रॉब्लम आएगा तो आप लोग सॉल्व कर पाओगे। हम लोगों ने इस तरह का प्रिपरेशन कर लिया है। अब हम लोग आ जाते हैं सेकेंड लेवल का, इसके ऊपर जहां पे हम लोग ऑर्डर, चालान, बिल और परचेस सेल्स के समय जो कुछ एडवांस फीचर्स हमारा यूज में आता है उससे रिलेटेड डिस्कशन हम लोग करते हैं, उससे रिलेटेड डिस्कशन में हम लोग आते हैं। तो अब हमें आप लोग बताओ कि ऑर्डर, चालान, बिल में किसे किस तरह का प्रॉब्लम है, या फिर ट्रेड डिस्काउंट हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, या फिर इस तरह का चीज में किसे क्या प्रॉब्लम है। किसी किसी तरह का डाउट? नो सर। नो, ओके गुड। सो चलो मैं एक रिवीजन के तौर पे थोड़ा सा ये सारा चीज दिखा ही देता हूँ जब हम लोग रिवीजन करने बैठे हैं तो। सो ऑर्डर, चालान, बिल रिलेटेड जो क्लास हमारा होगा, ऑर्डर, चालान, बिल रिलेटेड जो क्लास हमारा होगा, तो उस क्लास से रिलेटेड क्या क्या फीचर्स को हमें इनेबल करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग F11 F2 पे जाते हैं। F11 F2 पे जाने के बाद अब हमें बताओ आप लोग कि क्या क्या फीचर्स हम लोगों को यहाँ पे इनेबल करना चाहिए। ऑर्डर, चालान, बिल का क्लास रिलेटेड क्या क्या फीचर्स हम लोग को यहाँ पे इनेबल करना चाहिए, कौन बताएगा? श्वेता, पायल, सुचेता, गौरेक। परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग, सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग, ट्रैक परचेज ऑर्डर एडिशनल प्रोसेसिंग, सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग, ट्रैक एडिशनल कॉस्ट, चालान, मेंटेन ट्रैकिंग नंबर, एक एक करके जो जो ट्रैकिंग नंबर, ट्रैकिंग नंबर, ठीक है। ट्रैकिंग नंबर मतलब चालान नंबर, ऑर्डर प्रोसेसिंग, सेल्स ऑर्डर, परचेज ऑर्डर, और कुछ? गोडाउन्स, मल्टीपल मेंटेन मल्टीपल गोडाउन्स। यस सर। देखो हम लोगों को यहाँ पे एकदम सीरियली अगर आते हैं तो सबसे पहले हमें सेकंड ऑप्शंस को यस करना होगा, इनेबल जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन। क्यों इसे यस करना पड़ेगा भाई, आप लोग बताओगे? ऑर्डर प्रोसेसिंग के लिए। क्योंकि जब हम लोग परचेस ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर का एंट्री पास करेंगे उस समय हम लोग अमाउंट नहीं देंगे, रेट नहीं देंगे, सिर्फ क्वांटिटी मेंशन करेंगे, तो इस कारण से हमें ये जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन को यस करना पड़ेगा, अदरवाइज वो वाउचर को सेव नहीं लेगा। मेंटेन मल्टीपल गोडाउन, मेंटेन मल्टीपल गोडाउन को हमें यस करना पड़ेगा, क्योंकि जब परचेस सेल्स का काम करेंगे तो गोडाउन हमें लगेगा ही, इसलिए हमें वो करना पड़ेगा। इनेबल परचेस ऑर्डर प्रोसेसिंग, परचेस ऑर्डर के लिए, इनेबल सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग, सेल्स ऑर्डर के लिए। देन हम लोग आ जाते हैं राइट साइड में इनेबल चालान, चालान के लिए, और रिजेक्शन इनवर्ड आउटवर्ड भी कर लेते हैं। रिजेक्शन इनवर्ड आउटवर्ड का अगर कोई रिक्वायरमेंट होगा तो वो भी हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। करने के बाद देन हम लोग यहाँ पे जाकर के सेव करते हैं। तो ऑर्डर, चालान, बिल, रिजेक्शन हमने सारा फीचर जो चाहिए था हम लोगों ने इनेबल कर लिया। इनेबल करने के बाद अब हम आ जाते हैं कि क्या क्या आइटम हम लोगों को बनाना है। तो चलो हम लोग आइटम बनाते हैं। गेटवे ऑफ टैली, इन्वेंट्री इन्फो, इन्वेंट्री इन्फो में जाने के बाद स्टॉक आइटम, कुछ स्टॉक आइटम का ऑर्डर हम प्लेस करने जा रहे हैं, कुछ स्टॉक आइटम का ऑर्डर हम प्लेस करने जा रहे हैं, उसके लिए हमें यहाँ पे जो जो चाहिए वो हम लोग करेंगे। चलो सबसे पहले हम लोग बोलते हैं तो यूनिट्स चाहिए हमें, ऑल सी यूनिट्स, पीसीएस, पीसेस। स्क्रीन आप लोग को दिख रहा है ठीक ठाक?
यस सर। स्क्रीन में क्या दिख रहा है अभी आप लोगों को? आप स्टैट्यूटरी इंफॉर्मेशन क्या दिख रहा है? डेल डेस्कटॉप सेट वाला जो लिखा है वही। एक मिनट में स्क्रीन फिर से शेयर करता हूँ। तो अभी आप लोगों को क्या दिख रहा है? सर स्टॉक आइटम क्रिएशन आप कर रहे हैं, नेम लिखे डेल डेस्कटॉप सेट। हाँ तो वही तो मैं आइटम क्लिक कर रहा हूँ ना, तो स्टॉक आइटम दिख रहा है ना हाँ विंडो? सर। बस यस सर। हाँ ठीक है। सो क्योंकि हम लोग यहाँ पे परचेस का ऑर्डर एंट्री करेंगे इसलिए ओपनिंग स्टॉक को नहीं देंगे, तो ओपनिंग स्टॉक को हम लोगों ने ब्लैंक रख करके सेट कर दिया। देन क्वांटिटी मेंशन कर दिया, क्वांटिटी मेंशन करके हमने यूनिट्स मेंशन कर दिया और ये कर लिया। आज के डेट में जैसा हमारा लॉकडाउन चल रहा है, वाईफाई राउटर वगैरह का बहुत ज्यादा यूज आ रहा है। देन तो ये 4 आइटम हम लोगों ने क्रिएट किया, ये 4 आइटम हम लोगों ने क्रिएट किया। अब मैं जाकर सबसे पहला ऑर्डर एंट्री पास कर रहा हूं। तो मैं एक कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है जिसको मैं ये सारा प्रोडक्ट का ऑर्डर प्लेस कर रहा हूं। तो इसके लिए मैं परचेस ऑर्डर पे चला जाता हूं। तो परचेस ऑर्डर वाउचर का क्या शॉर्टकट है? परचेस ऑर्डर वाउचर का क्या शॉर्टकट है? Alt F4. Alt F4, वेरी गुड। तो Alt F4 में जाकर मैं परचेस ऑर्डर पे जाऊंगा। परचेस ऑर्डर पे जाने के बाद फिर मैं शॉर्टकट दूंगा, तो F2 डेट दूंगा। तो डेट में यहाँ पे बोला मैंने 15, तो 15 का डेट मैंने दे दिया। 15 का डेट देने के बाद अब मैं आ जाता हूँ पार्टी नेम में। तो पार्टी नेम मुझे बनाना पड़ेगा। तो मैंने साबू कंप्यूटर एक बना दिया अंडर सन्ड्री क्रेडिटर। तो सन्ड्री क्रेडिटर मैंने ले लिया। सन्ड्री क्रेडिटर लेने के बाद मेंटेन बैलेंस बिल, और अगर कोई एड्रेस वगैरह देना है तो दे सकते हैं। दे करके मैंने सेव कर दिया। अब मैं फिर से आता हूँ। तो जैसे ही हम लोग ऑर्डर चालान बिल पे पार्टी को सेलेक्ट करेंगे, एक एडिशनल विंडो आएगा। एडिशनल विंडो पे हमें कोई काम नहीं करना है, यहाँ से हम लोग एज इट इज निकल जाएंगे। फिर आ जाएंगे ऑर्डर नंबर। तो मैंने आप लोगों को जैसा पहले भी बताया था कि जब ऑर्डर चालान बिल एंट्री आप लोग करोगे तो ऑर्डर नंबर, चालान नंबर, बिल नंबर कंपलसरी पुटअप करना। ORD ऑर्डर स्लैश साबू कंप्यूटर स्लैश 001। तो ये मैंने दे दिया। देने के बाद फर्स्ट समय जब हम लोग परचेस या सेल्स एंट्री करेंगे, फर्स्ट टाइम जब हम लोग परचेस या सेल्स एंट्री करेंगे तो उस समय हमें परचेस लेजर और सेल्स लेजर बनाना पड़ेगा। तो ऑल सी परचेस, तो परचेस अंडर परचेस अकाउंट मैंने बना दिया। बनाने के बाद इन्वेंट्री वैल्यू यस और कॉस्ट सेंटर नो।
जब कॉस्ट सेंटर वगैरह यस रहेगा तो ये सारा चीज को ध्यान दोगे कि कॉस्ट सेंटर यस ना हो जाए। अब जाकर एक एक को आइटम हम लोगों को डिफाइन करना है। तो डेल डेस्कटॉप एनी गोडाउन हमारा हम इनेबल है बट गोडाउन देना नहीं है क्योंकि हम लोग ऑर्डर एंट्री करें 10 पीसेस। देन HP लैपटॉप 15 पीसेस, D-Link राउटर 50 पीसेस और Zebronics 1 TB एक्सटर्नल हार्ड डिस्क 5 पीसेस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने एक ऑर्डर एंट्री पास किया, यहाँ पे जाकर मैंने एक ऑर्डर एंट्री जो है वो पास किया। तो इस तरह से जाके हम लोग ऑर्डर एंट्री जो है वो पास कर सकते हैं। एक मिनट थोड़ा सा रुकिए तो आप लोग। सो ये एंट्री पास करने के बाद हम लोग को ऑर्डर एंट्री कंप्लीट होता है। बीइंग प्लेस ऑर्डर फॉर द फॉलोइंग प्रोडक्ट, बीइंग प्लेस ऑर्डर फॉर द फॉलोइंग प्रोडक्ट। ठीक है, तो 1/5 में जाकर हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया, 1/5 में जाकर हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया। अब 2/5 में हमारा जो सप्लायर है वो हमें गुड्स को सेंड कर दे रहा है। 2/5 में हमारा जो सप्लायर है वो हमें गुड्स को सेंड कर रहा है। तो मतलब हम लोगों को एक चालान एंट्री करना पड़ेगा। तो चालान एंट्री करने के लिए कॉस्ट क्या शॉर्टकट है? परचेस चालान का शॉर्टकट क्या है? परचेस चालान का शॉर्टकट क्या है? Alt F9. Alt F9. बोलिए श्वेता, श्रुति, रिंकी, परचेस चालान का शॉर्टकट? Alt F9. आप लोग का साउंड मेरे तक नहीं आ रहा है, क्या आप लोगों का साउंड आ रहा है? आप लोग चैट बॉक्स में लिखिए तो। Alt F9. साउंड आ रहा है? सर ऑल्ट F9। F9 नहीं होगा सम्राट, ऑल्ट F9 होगा। F9 बिल के लिए है। आप लोगों का कोई का साउंड मुझे नहीं आ रहा है, आप लोगों को हमारा साउंड आ रहा है ये बताओ पहले। यू गाइस कैन हियर मी? यस, बट आप लोग जब बोल रहे हो तो मुझे किसी का साउंड नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो कुछ नहीं करना है। तो आप लोगों को अगर कुछ क्वेरीज रहता है तो आप लोग चैट बॉक्स में ही लिखो। ठीक है, कुछ कारण से आप लोगों का साउंड नहीं आ रहा है। तो चलिए, परचेस चालान का जो शॉर्टकट है वो है ऑल्ट F9। ऑल्ट F9 परचेस चालान मतलब रिसिप्ट नोट। उसके बाद डेट हमने दे दिया 15 के जगह 25 का डेट हमने दे दिया। डेट देने के बाद जैसा हमने पहले बताया है कि ऑर्डर नंबर हमें राइट हैंड साइड में देना पड़ता है, बट चालान नंबर और बिल नंबर जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में देना पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पे जाकर के देंगे। तो चालान नंबर के लिए CHA/साबू कंप्यूटर /001 देने के बाद देन हम लोग आ जाते हैं पार्टी पे। तो साबू कंप्यूटर ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को चीजों को रिमाइंड कर लेना है। हमें पता है कि आप लोग प्रैक्टिस किए हो, आप लोग को याद है, बट फिर भी एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। तो जब हम लोग यहाँ पे चालान एंट्री पास करेंगे तो ऑर्डर को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। जब हम लोग चालान एंट्री पास करेंगे तो ऑर्डर को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, और ऑर्डर को सेलेक्ट करने के बाद हम लोग देखेंगे कि चालान में हमारा वो ऑर्डर का सारा डिटेल्स जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। ऑर्डर का सारा डिटेल जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे जाकर के
गोडाउन को इनेबल कर देना है। तो हम लोग यहाँ पे जाकर, अच्छा मैंने आप लोगों को जब ऑर्डर चालान बिल का क्लास करवाया था तब क्या बताया था, चालान में रेट होगा या नहीं होगा, चालान में रेट देंगे या नहीं देंगे, रेट होगा सर। चैट सर बॉक्स नहीं में लिखो। देंगे। नहीं देंगे, हाँ आप साउंड आने लगा आप लोग नहीं देंगे। तो चालान में भी रेट नहीं देंगे, बट चालान में गोडाउन मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे जाने के बाद चालान नंबर, ऑर्डर नंबर और गोडाउन मेंशन करेंगे। तो गोडाउन में जाकर हम लोग बोल देते हैं डलहौजी गोडाउन। तो डलहौजी गोडाउन में जाने के बाद 10 पीसेस डेल लैपटॉप 19,000, डेल HP डेस्कटॉप सेट, देन चालान नंबर, ऑर्डर नंबर। अच्छा रेट तो नहीं देना है ना, तो रेट मैंने क्यों दे दिया, देन चालान नंबर, ऑर्डर नंबर, गोडाउन। तो हर एक का गोडाउन हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया, हर एक का गोडाउन हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो गोडाउन मेंशन करने के बाद अब हम लोग इस वाउचर को सेव कर देंगे, और सेव करने के बाद हमारा चालान एंट्री भी कंप्लीट हो जाएगा, हमारा चालान एंट्री जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑर्डर हमने प्लेस किया 1/5 में, 2/5 में हमारा जो सप्लायर है वो हमें सारा प्रोडक्ट सेंड कर दिया अलोंग विथ चालान, अलोंग विथ चालान सारा प्रोडक्ट सेंड कर दिया। बट जब मैंने वो सारा प्रोडक्ट को चेक किया ना, तो देखा कि 2 पीस डीलिंक वाईफाई राउटर जो है वो ठीक नहीं है, तो उसका पैकेज वगैरह एकदम डैमेज है, और जब ओपन करके देखा तो उसमें स्क्रैच लगा हुआ है। तो हमने डिसाइड किया कि ये 2 पीस डीलिंक राउटर जो है इसे मैं रिटर्न कर दूंगा, इसे मैं रिटर्न कर दूंगा। तो इसे जो रिटर्न करूंगा, इसे कौन से वाउचर के थ्रू रिटर्न करूंगा, कौन बताएगा, देखते हैं। मैंने ये ऑर्डर करके माल मंगवाया और चालान के थ्रू माल रिसीव किया। अब हमें बताओ कि इसमें से 2 पीस डीलिंक राउटर मैं रिटर्न कर रहा हूं, कौन से वाउचर में जाके एंट्री करूंगा, सर हम कर रहे हैं तो उसका डेबिट बताएंगे। नेट होगा, कर रहे हैं तो रिटर्न। सर रिजेक्शन आउटवर्ड होना डेबिट चाहिए नेट ना। होगा सर। सर इसी में होगा सर। साउंड हाँ नहीं आ रहा सर, आप लोग, रिजेक्शन आउटवर्ड नोट। ऑल्ट F6 सर। हम लोग जाकर जो एंट्री करेंगे, गौरिक इतना कुछ सीखने के बाद ना आई थिंक वर्ड नहीं होना चाहिए, आई एम श्योर वर्ड यूज होना चाहिए। आई थिंक वर्ड तब होता है जब हम लोग एकदम सीखना शुरू करते हैं। अभी ना हम लोग को 100% श्योरिटी पे जाना है, ये आई थिंक वाला टाइम चला गया, ठीक है। वो आई थिंक करते करते हम लोगों का क्लासेस खत्म हो गया, बट अब हम लोगों को एकदम श्योरिटी पे जाना होगा। और जो आई थिंक बोलकर भी आपने जो डेबिट नोट यूज किया है ना, वो रॉन्ग है। तो अभी हमने ऑर्डर किया है और चालान किया है, रिटर्न का जो सेकंड वाला स्टेप्स है वो हम कर ही नहीं सकते हैं। सेकंड टाइप का रिटर्न जो है ऑर्डर चालान बिल के बाद वो नहीं कर सकते हैं। तो फर्स्ट टाइप का रिटर्न होगा, मतलब रिजेक्शन इनवर्ड, रिजेक्शन आउटवर्ड। अब क्योंकि चालान के थ्रू माल हमारा इन हुआ है तो अभी आउटवर्ड होगा। श्वेता एकदम करेक्ट वर्ड बोले हो, रिजेक्शन आउटवर्ड करेंगे, वेरी गुड। तो रिजेक्शन आउटवर्ड हम लोगों को करना है। अब रिजेक्शन आउटवर्ड वाउचर का शॉर्टकट क्या होगा, रिजेक्शन आउटवर्ड वाउचर का शॉर्टकट की क्या होगा, ऑल्ट F6। ऑल्ट F6। चैट बॉक्स में लिखिए आप लोग, साउंड एकदम नहीं आ रहा है आप लोगों का, चैट बॉक्स में लिखते जाइए। ऑल्ट F6। तो हम लोग यहाँ पे जाकर ऑल्ट F6 किए और रिजेक्शन आउटवर्ड आ गया, एक्सेलेंट, वेरी गुड विश्वजीत। तो हम लोग यहाँ पे जाकर रिजेक्शन आउटवर्ड में डेट में करेंगे, और रिजेक्शन आउटवर्ड का भी जो डेट होगा हमारा वो वही होगा 2/5 का। तो 2/5 में जाकर हम लोग रिजेक्शन आउटवर्ड करेंगे। तो यहाँ पे जाकर हम लोग ने पार्टी ले लिया,
पार्टी नेम और एड्रेस ले लिया। नेम और एड्रेस करने के बाद जैसा मैंने बताया था कि रिजेक्शन एंट्री जब करेंगे तो वहां पे हम लोगों को क्या रिटर्न करना है वो खुद से डिफाइन करना पड़ेगा। तो हमने जब ये ले लिया तो अब यहाँ पे जैसे ही ये आइटम को हमने सेलेक्ट किया, यहाँ पे आ गया कि एक चालान इस पार्टी के अगेंस्ट में बना हुआ है, एक चालान इस पार्टी के अगेंस्ट में बना हुआ है जहां पे हम लोग 50 पीसेस का एंट्री करके रखा है। तो वही चालान को ले लिया। अब 50 पीसेस तो रिटर्न हो रहा है नहीं, रिटर्न तो हमारा 2 पीसेस हो रहा है, तो यहाँ पे 2 पीसेस मेंशन करके रिटर्न करना पड़ेगा। देख लो ये 2 पीसेस हम लोगों को यहां से जाकर के रिटर्न करना पड़ेगा। बीइंग गुड्स रिटर्न ड्यू टू डैमेज। तो ये हमने ऑर्डर किया, चालान किया, चालान करने के बाद रिजेक्शन कर दिया, चालान करने के बाद रिजेक्शन कर दिया। रिजेक्शन करने के बाद रिजेक्शन करने के बाद अब बाकी सारा जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर हम लोग परचेज बिल बना लेंगे। बाकी सारा प्रोडक्ट जो है वो परचेज बिल बना लेंगे। तो बाकी सारा प्रोडक्ट के लिए एक परचेज बिल बनाना शुरू किया हमने, और जब हमने परचेज बिल रिसीव किया सागर कंप्यूटेक की तरफ से तो देखा उसने 250 रुपीस का कैरियज भी उसमें चार्ज किया है। जब हमने बिल को रिसीव किया तो देखा उस पे 250 रुपीस का कैरियज भी चार्ज किया गया है। तो 250 रुपीस का कैरियज भी हमें एड ऑन करना पड़ेगा। तो चलो अब परचेज बिल को मैं बनाता हूं। तो F9 फॉर परचेज बिल, F9 फॉर परचेज बिल के बाद अब आ जाते हैं हम लोग बिल नंबर और इनवॉइस नंबर INV/। तो ये करने के बाद फिर हम लोग आ जाते हैं पार्टी पे। तो मैसर साबू कंप्यूटर, अब जब बिल हम लोग बनाएंगे तो बिल बनाने के समय हम लोगों को वहां पे चालान को टैग करना पड़ेगा। जब बिल बनाएंगे तो बिल बनाने के समय हम लोग को चालान को टैग करना पड़ेगा और ऑर्डर ऑटोमेटिक टैग हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा परचेस बिल, जहां पे देखो कि हमने 50 पीसेस डीलिंक राउटर रिसीव किया था चालान के थ्रू, बट क्योंकि उसमें से हमने 2 पीसेस रिजेक्शन आउटवर्ड कर दिया तो अब हम लोग बिल जो बना रहे हैं वो 48 पीसेस का बना रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे जाकर के अब सिर्फ रेट मेंशन करेंगे। तो हम लोग ने यहाँ पे बोला डेस्कटॉप ये, देन जाने के बाद हमने बोला लैपटॉप का हो गया 32,500। कितना बारिश हो रही है यहाँ पे। डीलिंग फॉर आउटर का हो गया हमारा, पहले तो दाम कम था अभी बढ़ गया है 1800 हो गया हमारा वो। और जेब्रॉनिक्स हार्ड डिस्क हमारा जो एक्सटर्नल है उसका 3500 हम लोग ने दाम दे दिया। अब यहाँ पे एक बात बताओ कि हमने जब ये परचेज बिल को रिसीव किया, जब हमने ये परचेज बिल को रिसीव किया तो जैसा मैंने बोला कि वहां पे हमारा जो पार्टी है उसने माल भेजने के समय 250 रुपीस का कैरियज पेड किया था, जो कैरियज को उसने बिल में चार्ज कर दिया। सो दैट हम जब बिल अमाउंट पेड करेंगे तो कैरियज भी पेड करेंगे। अब हम लोग ये कैरियज को कैसे ऐड करेंगे, तो देखो अभी हमारा कर्सर जो है वो अबव द लाइन है, वो लाइन के अबव में है। तो अगर लाइन के अबव में रह करके हम लोग ऑल सी करते हैं तो हमें स्टॉक आइटम क्रिएट करने का ऑप्शन दिया जाता है। बट अब हम जब एंटर करके बिलो दी लाइन आ जाएंगे, बिलो दी लाइन आने के बाद हम जब ऑल सी करेंगे तो फिर वहां पे हमें लेजर क्रिएशन का ऑप्शन देगा। तो हमें बिलो दी लाइन आकर के लेजर क्रिएट करना होगा, जहां पे हम लोग बोलेंगे कैरियज इनवर्ड। परचेस के समय कैरियज इनवर्ड, सेल्स के समय कैरियज आउटवर्ड। डायरेक्ट एक्सपेंस, कॉस्ट सेंटर नो। और करने के बाद जब हम लोग यहाँ पे ये लेजर बनाएंगे तो फिर रेट में जाकर के 250 रुपीज नहीं देंगे हम लोग जो देंगे वो अमाउंट में जाकर के 250 रुपीज देंगे, सो दैट वो हमारा अमाउंट में एड ऑन हो जाएगा। रेट में देने का मतलब कि वो हमारा 250% कैरियज ले लेगा। न्यू रेफरेंस करने के बाद रेफरेंस नंबर दे दिया। अगर कोई हमारा
ड्यू डेट या क्रेडिट डेज वगैरह है तो वो भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ड्यू डेट और क्रेडिट डेज 30 डेज मैंने दे दिया, तो देने के बाद ये फाइनल बिल हमारा हो गया। तो यहाँ पे हमने ऑर्डर सीखा, चालान सीखा और फर्स्ट टाइप का रिटर्न भी सीख लिया। ऑर्डर सीखा, चालान सीखा और चालान सीखने के बाद फर्स्ट टाइप का रिटर्न भी हमने सीख लिया और रिटर्न सीखने के बाद बिल सीखा और बिल में जाने के बाद कैरियज वगैरह कैसे ऐड ऑन करते हैं वो भी हमने सीख लिया। तो 5 से 6 चीज हम लोगों ने एक साथ एक ही प्रोसेस में सीख लिया। बोलो यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को, कुछ पूछना है? गुड, तब कोई डाउट हम लोगों को यहाँ पे नहीं है। तो ऑर्डर, चालान, रिजेक्शन, बिल और कैरियज, ये सारा चीज हमने यहाँ तक सीखा। सीखने के बाद इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, सेल्स एंट्री। सेल्स एंट्री पे जाकर हम लोग यहाँ पे कुछ और सीखेंगे। ऑर्डर, चालान, बिल अब हम लोग नहीं करेंगे। सेल्स एंट्री पे जाकर हम लोग डायरेक्टली बिल बनाएंगे। सेल्स एंट्री पे जाकर हम लोग डायरेक्टली बिल बनाएंगे। तो सेल्स एंट्री पे जाकर जब हम लोग डायरेक्टली बिल बनाएंगे तो बिल बनाने के समय हम लोग क्या करेंगे? बिल बनाने के समय हम लोग यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट को ऐड ऑन करेंगे। बिल बनाने के समय हम लोग यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट को ऐड ऑन करेंगे। कैरियज तो सेल्स में भी हम लोग लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे जाकर ट्रेड डिस्काउंट को ऐड ऑन करते हैं और देखते हैं कि कैसे क्या होगा। तो चलो हम लोग एक सेल्स बिल बनाते हैं। तो सेल्स बिल बनाने के लिए डायरेक्टली बिल बनाना है, नो ऑर्डर नो चालान, डायरेक्टली बिल। तो सेल्स बिल के लिए F8, सेल्स बिल के लिए हम लोग आ जाएंगे F8 में। सेल्स बिल का डेट हम लोग दे देंगे फॉर एग्जाम्पल 31/5। सेल्स बिल का हम लोग डेट दे देंगे फॉर एग्जाम्पल 31/5। 31/5 करने के बाद सेल्स बिल किसके नाम से बनेगा? तो IC के नाम से बनेगा, INV/ICA/002। अब पार्टी तो हमारे पास है नहीं, तो पार्टी हम लोगों को बनाना पड़ेगा। तो पार्टी हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं, ऑल सी। ICA Edskills Private Limited अंडर सन्ड्री डेटर। सन्ड्री डेटर करने के बाद डेट वेट डालना है, डाल दो, एड्रेस डाल दो। तो क्योंकि हम लोग ये जो बिल बना रहे हैं विदाउट ऑर्डर विदाउट चालान बना रहे हैं, तो हम लोग को ऑर्डर चालान की जगह में नॉट एप्लीकेबल करते रहना है। और फर्स्ट टाइम पे सेल्स एंट्री कर रहे हैं तो सेल्स का लेजर भी हम लोग को एक बनाना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम पे हम लोग जब सेल्स एंट्री कर रहे हैं तो सेल्स का लेजर भी हम लोग को एक बार बनाना पड़ेगा। तो सेल्स अंडर सेल्स अकाउंट, सेल्स अंडर सेल्स अकाउंट, इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड यस, और इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड यस करने के बाद अगर कॉस्ट सेंटर वॉस्ट सेंटर आएगा तो उसको नो कर देना है। कॉस्ट सेंटर जब यस करते हुए आएंगे तो हर लेजर बनाने के समय आएगा, तो जहां पे यूज करना है उसे यस करेंगे, बाकी सब जगह नो करेंगे। नो करने के बाद अब हम लोग एंट्री करेंगे। बट जैसा कि हमने बोला आप लोगों को कि ये जब सेल्स एंट्री करेंगे तो यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट लगाएंगे, बट ट्रेड डिस्काउंट को हमने इनेबल नहीं किया है। तो अभी कर लेते हैं ट्रेड डिस्काउंट इनेबल। F11 F2 F11 F2 करने के बाद हम लोग यहाँ पे जाकर ट्रेड डिस्काउंट को इनेबल करते हैं। तो ट्रेड डिस्काउंट इनेबल करने के बाद हम लोग को यहाँ पे जाकर के ये सारा काम करना पड़ेगा। तो मैं स्लो ही जा रहा हूँ, देख रहा हूँ मैं स्क्रीन थोड़ा सा स्लो चल रहा है, तो मैं भी आप लोगों का स्लो ही जा रहा हूँ। तो ट्रेड डिस्काउंट का ऑप्शन हम लोग यहाँ पे यस कर लेंगे, यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम ऑन इनवॉइस। तो यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम ऑन इनवॉइस को हम लोग ने यस कर दिया, और यस करने के बाद सेव कर दिया।
चलो अब हम लोग कुछ प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो 5 पीसेस डेस्कटॉप सेट हमें आईसीए ने बोला है देने के लिए, तो 5 पीसेस हमने दे दिया। रेट लगाया हमने 22,000 और 22,000 लगाने के बाद 2% ट्रेड डिस्काउंट भी लगा दिया। तो जस्ट हम लोगों को सिंपली ट्रेड डिस्काउंट वाला कॉलम पे जाकर के 2% या 5% लगा देना है। फिर आ जाते हैं हम लोग लैपटॉप पे। तो लैपटॉप पे आने के बाद हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं गोडाउन, और 8 पीसेस लैपटॉप मांगा है उसने। लैपटॉप का रेट हम लोग लगाते हैं 35% और 35% लगाने के बाद 4% डिस्काउंट इस पे लगाते हैं। देन डीलिंक राउटर जो हमारा है वो 10 पीसेस हम लोग को देना है, तो 10 पीसेस लगा देते हैं और इसका 2200 करके लगा देते हैं। इसके ऊपर हम लोग 3% ट्रेड डिस्काउंट लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट लगा दिया, और ट्रेड डिस्काउंट लगाने के साथ साथ हम लोग यहाँ पे कैरियज भी लगा देते हैं। कैरियज आउटवर्ड, तो जैसा मैंने बताया आप लोगों को, कैरियज ऑन परचेस डायरेक्ट एक्सपेंस, कैरियज ऑन सेल्स इनडायरेक्ट एक्सपेंस। 200 रुपीज हमारा कैरियज लगेगा, 200 रुपीज हमारा कैरियज लगेगा, तो 200 रुपीज का कैरियज हमने यहाँ पे दे दिया। ठीक है, कैरियज देने के बाद न्यू रेफरेंस कर देंगे, और न्यू रेफरेंस में जाने के बाद रेफरेंस नंबर हम लोग फिर से बैठाएंगे। इनवॉइस ICA 002, यहाँ पे भी 30 डेज का क्रेडिट पीरियड अलॉट कर देते हैं। अलॉट करने के बाद हम लोग बिल को सेव कर देते हैं। तो फाइनली हमारा जो ऑर्डर चालान बिल वो भी हमने सीख लिया, डायरेक्टली बिल कैसे बनाते हैं वो भी हमने सीख लिया, और इसके साथ साथ हमने यहाँ पे ये भी सीखा कि कैसे हम लोग यहाँ पे जाकर के ट्रेड डिस्काउंट वगैरह देंगे। तो ये हमने यहाँ पे सीख लिया। और बोलो और क्या करना है इसमें। चलो एक एंट्री हम सिर्फ दिखा देते हैं आप लोगों को, जहां पे आप लोगों को जाकर के बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट वगैरह का यूज करना है। बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट वगैरह का यूज करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो अब मैं एक प्रोडक्ट, सेट ऑफ प्रोडक्ट को परचेस कर रहा हूं। अब एक सेट ऑफ प्रोडक्ट का परचेस एंट्री मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, जहां पे परचेस एंट्री तो करेंगे बट उसमें हम लोग बैच नंबर वगैरह का यूज करेंगे। बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट वगैरह का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट यस करना पड़ेगा। वो कहाँ से यस, हाँ बोलिए कौन क्या बोले। सर उसको इनेबल करेंगे ये बोल रहे थे। हाँ उसको इनेबल करेंगे, तो F11 F2 पे जाएंगे। F11 F2 पे जाकर के हम लोग यहाँ पे बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट जब करना चाहते हैं तो मेंटेन बैच वाइज डिटेल, इसको यस करेंगे हम लोग, और उसके साथ साथ सेट एक्सपायरी डेट फॉर बैचेस को भी यस करेंगे। तो सेट एक्सपायरी डेट फॉर बैचेस को भी यस करके हम लोग आ जाएंगे। तो आने के बाद हम लोग जाकर के एंट्री को पास करेंगे। तो डायरेक्टली हम लोगों को एक परचेज बिल बनाना है, और परचेज बिल बनाने के समय हम लोगों को बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट का यूज करना है। बिल कब बनेगा, 1/6 को बिल बनेगा हमारा। स्क्रीन आई थिंक जो है वो हैंग कर गया। वेदर इतना ये हो गया है, अभी बारिश, अभी ये, चलिए तो अब हम लोग जाकर के इनवॉइस नंबर देते हैं। INV स्लैश देन तो यहाँ से जाकर हम लोग कुछ माल परचेस कर रहे हैं। ऑल्ट C पार्टी बनाया हमने,
तो फ्रैंकोस फार्मेसी अंडर सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर करने के बाद मेंटेन बैलेंसेस बिल पेबल, यस। अब परचेस का लेजर क्योंकि हमारे पास अवेलेबल है तो परचेस का लेजर फिर से बनाना नहीं होगा, बट स्टॉक आइटम वगैरह हम लोग को बनाना पड़ेगा। तो स्टॉक आइटम एक एक करके हम लोग बनाते हैं। पैंडी पीसेस तो होगा नहीं यहाँ पे, तो हम लोग को यहाँ पे बनाना पड़ेगा STRIP स्ट्रिप, स्ट्रिप बनाना पड़ेगा हम लोगों को। अब जैसे ही यूनिट बना करके यूनिट सेट करके आगे बढ़ेंगे तो फिर हम लोगों को यहाँ पे जाकर बोलेगा मेंटेन इन बैचेस, तो मेंटेन इन बैचेस यस करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग डेट यस करेंगे और एक्सपायरी डेट को यस करेंगे। ये करने के बाद देन हम लोग आ जाएंगे चालान नंबर पे। तो क्योंकि हम लोग डायरेक्टली बिल बना रहे हैं तो नो चालान नो ऑर्डर, हम लोग आ जाएंगे गोडाउन पे। तो गोडाउन हम लोग को लेना पड़ेगा, शारदा गोडाउन ले लिया हमने। शारदा गोडाउन लेने के बाद देन हम लोग को यहाँ पे बोल रहा है बैच नंबर देने के लिए, तो बैच नंबर देना पड़ेगा हमें। क्वांटिटी तो 25 स्ट्रिप, रेट 178, ट्रेड डिस्काउंट 5%। डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हमारा यहाँ पे आ जाएगा 1/2 और एक्सपायरी डेट में हम लोग दे देंगे 31/12/2021। तो एक काम हमने कर दिया। एक काम करने के बाद फिर हो जाएगा न्यू प्रोडक्ट, तो ऑल सी मैंने बोला। ऑल सी करने के बाद हमने यहाँ पे कुछ और प्रोडक्ट बना लिया। बॉटल ले लेते हैं। तो बैच वाइज डिटेल को हमने यस कर दिया। गोडाउन, शारदा गोडाउन, बैच डिटेल, क्वांटिटी 20 बॉटल, रेट 123, 5% ट्रेड डिस्काउंट। Then go down, batch number, %5 trade discount, expiry date, ये लेने के बाद अब एक प्रोडक्ट बनाते हैं जिसका हमारा एक्सपायरी डेट नहीं होगा। जैसे
पीसेस में ले लेते हैं, नो बैच नंबर, नो मैन्युफैक्चरिंग डेट, नो एक्सपायरी डेट। 20 पीसेस 200, 5%। तो ये हम लोग एंट्री कर रहे हैं। इसको अगर आप लोगों को देखना है तो देख लो आप लोग। इसको मैं पेज अप करता हूँ और पेज अप करने के बाद ऑल सी करके दिखाता हूँ। तो इसका स्क्रीनशॉट किसी को लेना है तो ले लो, क्योंकि बैच नंबर वगैरह नॉर्मली तो नहीं दिखेगा, तो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, देख लो। ले लिया? हाँ सर। चलो, तो ये मैंने एक बैच नंबर का डिटेल्स आप लोगों को लेकर दिखा दिया, ठीक है। तो ये सारा चीज मैंने यहाँ पे आप लोगों को दिखाया। दिखाने के बाद अब बैच नंबर वाइज अगर कुछ परचेस करते हो तो उसको सेल्स करने के समय वो बैच डिटेल्स वगैरह आएगा, तो वो बैच डिटेल्स वगैरह दे देना है। अब इसके साथ और हम लोग एडवांस लेवल में क्या चीज ऐड करेंगे, और कुछ पेंडिंग है आप लोगों का ऑर्डर चालान बिल वाला क्लासेस में, ऐसा कुछ ऐड करना तो बोलो, मैं दिखा देता हूँ। और कुछ जानना है तो जब बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट लेकर के कोई प्रोडक्ट परचेस करते हो तो सेल्स करने के समय क्या करोगे? हाँ श्वेता बोलिए। तो क्या बोले आप, नहीं सुने? हम बोले ये जो सारा चीज मैंने ऑर्डर चालान बिल दिखाया, रिजेक्शन दिखाया, ट्रेड डिस्काउंट दिखाया, इसके बाद इस चैप्टर में और कुछ सीखना है आप लोगों को? और कोई डाउट है? सर एक बार वो वाला रिमाइंड करवा दीजिए ना सर, एक क्रेडिट पीरियड और क्रेडिट लिमिट बताए थे जो। क्रेडिट पीरियड और क्रेडिट लिमिट, तो क्रेडिट पीरियड तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को दिखा दिया, क्योंकि जो भी बिल हाँ, मैंने जो बनाया 30 यहाँ पे 30 डेज का हमने दिया, तो वो हो गया हमारा क्रेडिट पीरियड। अब क्रेडिट लिमिट हो गया कि मैं जब किसी पार्टी को सेल करूंगा तो कितना अमाउंट तक मैक्सिमम सेल कर सकता हूं, उसके लिए मैं क्रेडिट लिमिट का यूज करूंगा। तो बाय डिफॉल्ट हमारा जो क्रेडिट लिमिट का ऑप्शन है वो डेटर और क्रेडिटर क्रिएट करने के समय नहीं शो करता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? F11 F1, F11 F2 नहीं, F11 F1 में जाना पड़ेगा। और F11 F1 में जाने के बाद जो हम लोगों को यूज करना पड़ेगा वो होगा मेंटेन बजट एंड कंट्रोल। तो यहाँ पे हम लोगों को ये ऑप्शंस को यस करना पड़ेगा, मेंटेन बजट एंड कंट्रोल। तो मेंटेन बजट एंड कंट्रोल को यस करके जब आओगे तब आप लोग को वहां पे ऑप्शन शो करेगा पार्टी क्रिएट करने के समय क्रेडिट लिमिट का। तो चलो हम लोग एक बनाते हैं एंट्री। इसके बाद हम लोग बना लेते हैं तो सागर फरमाइशी बोल करके हम लोगों ने जब सन्ड्री डेटर बनाया, तो सन्ड्री डेटर बनाने के समय अब देखो यहाँ पे आप लोगों को एक ऑप्शन ऐड हो गया, स्पेसिफाई क्रेडिट लिमिट। तो यहाँ पे स्पेसिफाई क्रेडिट लिमिट आ गया, तो इसको आपने बोल दिया कि मैक्सिमम हम लोग इसको 10,000 तक का ही क्रेडिट लिमिट देंगे। तो 10,000 दे दिया आपने, 10,000 दे दिया। यूज पोस्ट रिलेटेड ट्रांजैक्शन वगैरह को यस कर दिया। यस करने के बाद आपने ये पार्टी को सेव कर दिया। तो अब इस पार्टी को आप मैक्सिमम जो सेल कर सकते हो वो 10,000 तक का सेल कर सकते हो। मैक्सिमम जो सेल कर सकते हो आप वो 10,000 तक का ही सेल कर सकते हो। तो चलो मैं यहाँ पे सेल करता हूँ पैंडी। तो अब जब आप लोग यहाँ पे कोई प्रोडक्ट को परचेस करते हो बैच वाइज, तो फिर उसको सेल्स करने के समय बैच वाइज डिटेल आ जाता है। तो 10 स्टेप रेट हो गया हमारा 185 5% ट्रेड डिस्काउंट।
और बैच नंबर, एक्सपायरी डेट एंड मैन्युफैक्चरिंग डेट आ जाता है ऑटोमेटिक। ये रेट हो जाएगा हमारा 5%। देन अब क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे मेडिसिन का ये रखा है, तो यहाँ पे जितना भी कर दें हम लोगों को यहाँ पे जो क्रेडिट लिमिट है वो क्रॉस नहीं करेगा, तो वो हम लोग खुद से जाकर के अगर क्रॉस करवाना चाहते हैं तो क्रॉस करवा सकते हैं। अब इसके ऊपर हम एक दो चीज और ऐड कर देते हैं, तो मैं फॉर एग्जाम्पल एक ये ऐड कर देता हूं इच्छा करके, तो 1 पीसेस 20,000। तो अब देखो ये जो हमारा क्रेडिट लिमिट है क्रॉस कर गया, 10,000 का जो हमारा क्रेडिट लिमिट है वो क्रॉस कर गया, तो जब मैं ये बिल को सेव करूंगा तो वो बिल को सेव लेने नहीं देगा। ठीक है श्वेता, तो क्रेडिट लिमिट को जब वो एक्सीड करेगा तो वो बिल को सेव नहीं करने देगा, और आपको करना होगा कि आइदर वो क्रेडिट लिमिट को बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो फिर बिल अमाउंट को घटाना पड़ेगा, तब जाकर बिल को आप सेव कर पाओगे। तो इसको आप हटा दो, हटाने के बाद का काम हो जाएगा। और यहाँ पे अगर 30 डेज दे देते हो तो ये हो जाएगा क्रेडिट पीरियड, क्रेडिट डेज। तो इस तरह से जाके हम लोग एंट्री को कर सकते हैं, देख लो। ठीक है, ऑल पी फॉर प्रिंट आउट, ऑल जेड फॉर जूम, किसी को लेना है तो ले लो। तो ये ऑर्डर चालान बिल से रिलेटेड जो हमारा टास्क था वो हमने एक बार आप लोगों को रिवीजन करवा दिया, सो दैट अब हम लोग को समझ में आ जाएगा। तो ये सारा चीज आप लोगों को मैंने एक बार रिवीजन करवा दिया है, तो सो दैट क्योंकि आप लोगों ने ये सारा चीज कर लिया है तो एकदम वो फिर से एकदम अच्छा हो जाएगा, और उसके बाद जब प्रैक्टिस करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारा चीज कर लो, ऑर्डर चालान बिल और एडवांस फीचर्स मैंने दिखा दिया। नेक्स्ट डे मैं आप लोगों को कराऊंगा मैन्युफैक्चरिंग एंट्री। ठीक है, तो नेक्स्ट डे मैं आप लोगों को मैन्युफैक्चरिंग एंट्री कराऊंगा। मैन्युफैक्चरिंग एंट्री के लिए फिर मैन्युफैक्चरिंग और प्राइस लिस्ट वगैरह दिखा देंगे, तो फिर आप लोगों का मोटा मोटी अकाउंटिंग पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट डे मैं आप लोगों को मैन्युफैक्चरिंग एंट्री दिखाऊंगा। अच्छा, अगर मैं नेक्स्ट डे मतलब नेक्स्ट डे हो जाएगा फ्राइडे, फ्राइडे मैं ये क्लास अगर 10 बजे की जगह 11 बजे लूंगा, किसी को प्रॉब्लम है? किसको प्रॉब्लम है चैट बॉक्स में लिखो। अगर 10 बजे की जगह 11 बजे मैं क्लास लूंगा तो किसी को प्रॉब्लम है? यस और नो लिखो आप लोग चैट बॉक्स में। सम्राट को प्रॉब्लम नहीं है, सारे लोग जल्दी जल्दी लिखो। सुचरिता प्रॉब्लम नहीं है, गौरिक प्रॉब्लम नहीं, तो किसी को ऐसा प्रॉब्लम हमें नहीं दिख रहा है। चलो, तो नेक्स्ट क्लास मैं लूंगा 11 बजे। ठीक है, 10 बजे मैं नहीं लूंगा, 11 बजे लूंगा, और आप लोगों को मैं मैसेज के थ्रू रिमाइंड भी करा दूंगा कि फ्राइडे आप लोगों का जो क्लास होगा वो 10 बजे नहीं होगा, 11 बजे होगा। ठीक है, तो अब से जो ब्रश अप क्लास हम लोग रखेंगे वो 11 बजे का ही रखेंगे। ठीक है, तो अब से ब्रश अप क्लासेस जो आप लोग का चलेगा वो 11 बजे से ही चलेगा, 10 बजे से नहीं चलेगा। चलो, तो मैं रिमाइंड करवा दूंगा।